ये ट्रेन है कोई नहीं बैठेगी अच्छे से बनाया गया। ये क्या है? बेसिकली पहले नहीं इसको थोड़ा अच्छा ब्यूटीफाई किया, इसको भी अच्छी आपका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने व्यापार मंडल की जो सुध ली है और उन्होंने ऑन स्पॉट आके जितने भी फैसले लेने थे वो लिए हैं। उसमें सबसे जो बड़ा रोल है हमारे व्यापार मंडल के प्रधान राजीव जी का है। इन्होंने बड़ी देर से इनिशिएटिव लिया होता। सिर्फ व्यापार मंडल के व्यापारियों के इश्यूज़ नहीं हैं, जिसमें ऑटो के इश्यूज़ थे और आम पब्लिक के इश्यूज़ थे, वो भी सारे लिए हैं। हमारे जो सबसे बड़ी परेशानी आती थी कि जो हमारी महिलाएं आती थी जो गांव से खरीदारी करने के लिए आती थी, उनको टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको कहीं पे टॉयलेट नहीं मिलती थी। और अभी डी साहब ने यहाँ पे हमें एक टॉयलेट कम्प्लेक्स दिया है जिसमें हमारी जो आम पब्लिक है और उसमें लेडीज़ खासकर उनके लिए भी अच्छी तरह से सहूलियत दी जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने नाखा वाली सड़क में भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है। उसमें एक हमारे यहाँ पे क्लॉक टावर बन रहा है, हमारा जो मेन जो बाज़ार है वहाँ पे एक मेन बाज़ार के लिए एक हब बन रहा है। और उसके बाद जितनी भी परेशानियाँ थी वो हमें दूर करने का डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बहुत जब डी साहब ने यहाँ ज्वाइन किया था उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि व्यापार मंडल की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पुंछ शहर के अंदर, जिनको अगर तरीके से ठीक किया जाए तो काफ़ी सी प्रॉब्लम हल की जा सकती हैं। उनमें मेन प्रॉब्लम थी जो नीचे एक शंकर नगर के साथ जो हाईवे चलता है हमारा, उसके साथ 2 नाले चलते हैं पैरेलल। तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस नाले को अगर हम कवर कर लें और रोड में उसको डाल दें तो वो जो रोड है लगभग 20 फीट और वाइडन हो जाएगी। जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड है वो 20-22 फुट है, वो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो आपके डबल हो जाएगी। उससे जो हमारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो यूरिनल पॉइंट्स थे, जो टॉयलेट्स थे, वो बंद पड़े थे, कुछ चल नहीं रहे थे, तो उनको जो फंक्शन करने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए या नए बनाने के लिए 3-4 टॉयलेट्स डी साहब ने अपने फंड्स में से कहा, हमारे मौके पे सीओ साहब को ऑर्डर किया कि इनको आप फंक्शनल करें। और उसके बाद एक नाका वाली सड़क में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है और उस चौक के साथ दाईं साइड और बाईं साइड दोनों में कम से कम 8-8, 10-10 फीट जगह है जो उसमें ड्रेनेज ने ली हुई है। तो हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया था कि उस ड्रेनेज वाली जो पॉइंट है उनको ऊपर से कवर किया जाए, जो एक जाला सा आता है उसके साथ, ताकि अगर उसको सफाई करनी है तो जाले को उठा के सफाई की जा सके और दिन भर वो जो हमारा ट्रैफिक को लोड को ले सके। और बाजार में एक जो फायर ब्रिगेड की एक लाइन आती है जो राजा के टाइम की लाइन है, वो हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी तक किसी ने वो फंक्शनल नहीं की है। तो डीसी साहब ने ऑन स्पॉट ऑर्डर्स इशू किए कि इसको जो आने वाला संडे, कमिंग संडे है, इसमें उसकी एक मॉक रिहर्सल की जाएगी और उसको फंक्शनल किया जाएगा, ताकि अगर भगवान ना करे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है शहर में तो वो फायर ब्रिगेड का पॉइंट काफ़ी हेल्प कर सकता है पूरे शहर को पानी में फेंकने में। वो जी ये पॉइंट हमने पहले चाहा कि हम जिस साहब को 1 वे ट्रैफिक की रिक्वेस्ट करें, फिर मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है ये हम डीसी साहब से अच्छा है कि अगर हम एसएचओ पुंछ के पास डेलीगेशन लेके जाएंगे। उसके लिए हमने कल का दिन तय किया है कि कल हम एसएचओ पुंछ के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा एंट्री है वो 1 साइड होनी चाहिए, 1 वे ट्रैफिक रहना चाहिए, ताकि एंट्री एक साइड से रहो, एग्जिट एक साइड से हो, तो उसमें जो जाम का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं अपने पुंछ के लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, तो जरूरी नहीं है कि हम डंडे के जोर पर ही हर काम करें। हमको खुद समझना चाहिए कि अगर हम 1 वे ट्रैफिक है तो हमें उसी रास्ते में चलना चाहिए, बेशक हमें 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़े,
उससे हम लोगों का अपना टाइम भी बचेगा और लोगों को, जो दूसरे लोगों को उनके कारण प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी।